यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नो योरसेल्फ। जरा इस दृश्य के बारे में सोचिए। आप किसी रूम में या सेमिनार हॉल में कुछ लोगों के साथ बैठे हैं और अचानक वहां एक व्यक्ति आ जाती है और उस व्यक्ति को देखते ही आपके अंदर से आवाज आती है, वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी। और जब वो व्यक्ति वहां मौजूद सभी लोगों से इंटरेक्ट करने लगती है, कम्युनिकेट करने लगती है, तब आपको लगने लगता है कि मुझे भी ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है। क्या पर्सनैलिटी है, माइंड ब्लोइंग। जनरली इस टाइप की पर्सनैलिटी को एम पर्सनैलिटी कहते हैं। इसका मतलब है अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव एंड मैग्नेटिक। जनरली इस टाइप की पर्सनैलिटीज है ना, लोगों को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है और पकड़े रखती है। क्या आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है? वेरी गुड। मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ फिल्म मैगजीन, आज आपको देने जा रहा हूं 2 पावरफुल टेक्निक्स जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव एंड मैग्नेटिक बना सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली कोई एज ग्रुप के लिए नहीं बना है, इसे हर कोई देख सकता है, क्योंकि जो टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो हर एज ग्रुप के लिए लागू है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छा लगता है। आजकल लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें अपनी ओर लंबे समय तक फोकस रखना अपने आप में एक स्किलफुल टेक्निक है और ये एम पर्सनैलिटी वाले बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको एम पर्सनैलिटी बनानी है तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी और कुछ कोशिश मैं करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्निक नंबर 1, डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड इंपैक्टफुल फिजिकल अपीयरेंस। चाहे वो कोई एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, इन्फ्लुएंसर हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, जब हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं वो बिना कुछ बोले हमसे काफी सारी चीजें कम्युनिकेट कर देता है। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी हेयर स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे खड़े रहता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कितना माइल्ड है, कितना एनर्जेटिक है। और इन सभी चीजों के आधार पर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति परसेप्शन बना लेते हैं और उसी परसेप्शन के आधार पर या तो हम उस व्यक्ति से दूर भागते हैं या फिर उससे अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने फिजिकल अपीयरेंस की ओर खास ध्यान दें, चाहे वो आपकी हेयर स्टाइल हो, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल हो या फिर बॉडी के कोई एक्सेसरीज की ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी चीज आपके बॉडी के साथ मैच होना बहुत जरूरी है और आपको सूट होना बहुत जरूरी है। और इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सब में अपने आप को कंफर्टेबल फील करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कुछ हटके करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिस वजह से लोग उनसे दूर भागने लगते हैं और वो ऑड मैन आउट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। और आपकी फिजिकल अपीयरेंस में एक एक्सेसरी का होना बहुत जरूरी है जो बहुत ही पावरफुल और मैजिकल काम करता है, और वो है आपकी स्माइल। जरा सोचिए, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अगला व्यक्ति एक रोबोट की तरह आपके सामने खड़ा है, आपको कैसा फील होगा? क्या आप उस व्यक्ति से बात करना पसंद करोगे? शायद नहीं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में, अपने फिजिकल अपीयरेंस में स्माइल को तुरंत ऐड करें। ठीक ऐसे ही इसके बाद नंबर 2 टेक्निक है डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अच्छी लैंग्वेज के थ्रू अगले व्यक्ति को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको उससे इंप्रेस करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन का कंटेंट। और आपके कम्युनिकेशन का कंटेंट फॉर्म होता है आपके अच्छे विचारों से। इसके ऊपर मैं अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पार्ट 1 और 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, और प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, यदि आप इसे सीख लेते हो ना तो आप अगले व्यक्ति को आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं। देखो, बात तो हर कोई करता है, लेकिन समझदारी के साथ बात करके एक मैच्योरिटी के साथ अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना, यही लोगों को इंप्रेस करता है। देखो, ऐसी बात करो कि आप अगले व्यक्ति से कनेक्ट हो पाओ, ना कि डिस्कनेक्ट हो जाओ। आपको अपने आप को मैग्नेटाइज बनाना है, ना कि डीमैग्नेटाइज हो जाना है। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसे डेवलप करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि प्रैक्टिकली प्रूवन टूल्स है। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, इंप्रूव योर स्पीकिंग लैंग्वेज। देखो, जो भी शब्द हमारे मुख से निकलते हैं ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि वो सीधे अगले व्यक्ति के दिमाग पे इंपैक्ट करते हैं। इसलिए जो भी आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश हो या अदर रीजनल लैंग्वेज, उस पर कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसलिए जो लैंग्वेज आपको डेवलप करनी है उसकी प्रैक्टिस करें। रोज कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। बुक्स पढ़े, ऑडियो सुने, वीडियोस देखें। ऐसे व्यक्ति के संगत में आए जिसकी लैंग्वेज आपसे बेहतर हो। किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाइए। उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एम रखें कि आपको अपनी लैंग्वेज उस व्यक्ति की तरह डेवलप करनी है।
जैसे कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, इसलिए अपनी लैंग्वेज पे रोज विदाउट फेल काम करें। तब तक काम करते रहिए जब तक आपकी जबान को उसकी आदत ना पड़ जाए। उसके बाद टिप नंबर 2, इंप्रूव योर लिसनिंग। जैसे कहा जाता है पुअर लिसनिंग लीड्स टू अजम्पशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जरा सोचिए, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं लेकिन अगला व्यक्ति आपकी तरफ ध्यान देने के बजाय वो अपने काम में बिजी है। आपको कैसा फील होगा? आपको डिसरिस्पेक्टेड फील होगा। क्या आप दोबारा उस व्यक्ति से बात करना पसंद करोगे? शायद नहीं। इसलिए हमेशा कम्युनिकेशन में 80-20 रूल को फॉलो करें। इसका मतलब है 80% लिसनिंग एंड 20% स्पीकिंग। जनरली लोग इसे उल्टा फॉलो करते हैं। लोग 80% से भी ज्यादा बात करते हैं और 20% से भी कम सुनते हैं। इसलिए तो रिलेशनशिप में काफी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। मेरा ये, मेरा वो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, ऐसा वैसा। रेडियो जॉकी की तरह हमेशा बात करते रहते हैं। इसलिए तो लोग उन्हें अवॉइड करते हैं और उनसे दूर भागते हैं। ये गलती आप कभी ना करें। हमेशा 80-20 रूल को फॉलो करें। यदि आपको स्पेशल बनना है तो सबसे पहले अगले व्यक्ति को स्पेशल महसूस करवाइए, तभी तो आपको स्पेशल इंपॉर्टेंस देगा। और ये कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब आप अगले व्यक्ति की बातों को सुनोगे, उसकी तरफ ध्यान दोगे और उनकी बातों को समझोगे। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उन्हें सुने, उन्हें समझे। ये सवाल आप अपने आप को भी पूछ सकते हैं। इसीलिए लोगों को सुनने की आदत डालें और इस हिसाब से उन्हें रिस्पॉन्ड भी करें। जैसे, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फंटास्टिक, आई अप्रिशिएट यू। इन सभी वर्ड्स को यूज करें, फिर देखना अगले व्यक्ति के लिए आप स्पेशल बन जाओगे। नंबर 3 टिप है बी ओरिजिनल। यदि आप BMW कार पे मर्सिडीज का लोगो लगा लेते हो, क्या वो मर्सिडीज कार बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप अपने आप में एक ब्रांड हो। इसलिए अपने और ही फोकस करें और इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। जो आप हो ना, उसे ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। यदि आप किसी को कॉपी करते हैं या फिर वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो फिर आप अगले व्यक्ति को गलत मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। नकाब के पीछे के चेहरे को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, इसलिए बी ओरिजिनल। नंबर 4 टिप, क्रिएट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अपनी कम्युनिकेशन में एक डिसेंट और एक्सेप्टेबल ह्यूमर को ऐड करें। ये जैसे पिज्जा के ऊपर एक्स्ट्रा चीज की तरह काम करता है। ह्यूमर ऐसा यूज करें जो ऑडियंस को एक्सेप्टेबल हो। ज्यादा लो लेवल, चीप या वल्गर ह्यूमर को यूज ना करें, नहीं तो वो आपकी इमेज को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। यदि ह्यूमर यूज करना आपको डिफिकल्ट लगता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है। अपने लैंग्वेज में ह्यूमरस फ्रेजेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ह्यूमरस फ्रेजेस की लिस्ट की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसे डाउनलोड जरूर करें और उसे रोज प्रैक्टिस करें। फिर देखना आपकी कम्युनिकेशन एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि उसमें ह्यूमर ऐड हो जाएगा। नंबर 5 टिप है बी कॉन्फिडेंट। जैसे कहा जाता है, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन पजेस। कॉन्फिडेंस एक ज्वेलरी की तरह काम करता है। हम ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? अपनी पर्सनैलिटी की शोभा बढ़ाने के लिए। कॉन्फिडेंस ये एक नेचुरल ज्वेलरी का काम करता है। यदि आप इसे डेवलप कर लेते हैं ना, तो आपको कोई एडिशनल ज्वेलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने आप पे पूरा भरोसा रखें। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें हमेशा बेहतर 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 बनते रहने की कोशिश करते रहे। फिर देखना कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। टिप नंबर 6, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। देखो, मिस्टेक्स वही एक्सेप्ट करता है जिसे सीखने की इच्छा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी गलतियां है, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं सही, तुम गलत, मेरे बातों में ही है शान, मेरी मुर्गी की एक टांग। ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इनकी ग्रोथ एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। ऐसे व्यक्तियों से लोग दूरी मेंटेन करते हैं और हमेशा उन्हें इग्नोर करते हैं। इसीलिए अगर आपकी गलती है तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करें और उसे सुधारने के लिए उसके ऊपर एक्शन लें। ऐसा करने से आप लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करते हो और यही वन ऑफ द रीजन है लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। टिप नंबर 7, नेवर डोमिनेट और सप्रेस। कुछ लोगों की आदत होती है, वो हमेशा दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन लीडरशिप और बॉसिज्म में काफी अंतर होता है। लीडर वही होता है जो दूसरों को समझता है, जो दूसरों को इंस्पायर करता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरों को इंस्पायर करता है और उन्हें साथ में लेके आगे बढ़ता है। यदि आप लोगों के साथ चलोगे, उन्हें इंस्पायर करोगे, तो ही वो आपको फॉलो करेंगे, नहीं तो वो आपसे दूर भागेंगे। उसके बाद सबसे आखिरी टिप नंबर 8, बी सिंसियर, ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पर्सन। ये जो तीनों वर्ड्स मैंने आपको अभी बताया है ना, वो किसी भी पर्सनैलिटी की बहुत ही पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है।
कुछ लोग कमिट तो कर देते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग एक बात पर कभी टिके नहीं रहते हैं, आज ये कल वो परसों वो हमेशा अपना स्टैंड बदलते रहते हैं और इसी वजह से वो अपने प्रति कभी ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अगले व्यक्ति के आगे उसकी तारीफ तो करते हैं लेकिन उसके जाते ही उसके पीठ पीछे दूसरे व्यक्ति के पास उसकी बुराई करते हैं। वो एक व्यक्ति के सामने तो अच्छा बन रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी एक नेगेटिव भूमिका निभा रहा है। ऐसा करने से लोग आपसे दूर भागते जाएंगे और आपके रिलेशन टूटते जाएंगे। इसीलिए अपनी सिंसियरिटी को, ऑनेस्टी को बरकरार रखें और हमेशा इंटीग्रेटेड रहे। तो ये थे कम्युनिकेशन के 8 इंपॉर्टेंट टिप्स। इसे जरूर फॉलो करें क्योंकि कम्युनिकेशन ये आपकी पर्सनालिटी का मेजर हिस्सा कवर करती है। कम्युनिकेशन ये सिर्फ लोगों से बात करना ही नहीं है बल्कि ये उन्हें सुनना, उन्हें समझना और उनसे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करना भी है। और ये तभी हो पाएगा जब आप इन बताए गए टिप्स को फॉलो करते हैं और उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। यदि आप अपनी पर्सनालिटी एक एम पर्सनालिटी चाहते हैं तो इन बताए गए इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 1, डेवलपिंग पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल फिजिकल अपीयरेंस एंड नंबर 2, डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर देखना आप अपने आप को जहां भी ले जाओ, आपकी पर्सनालिटी अन्य व्यक्ति के मुकाबले मोर अट्रैक्टिव, मोर इंप्रेसिव एंड मोर मैग्नेटिक ही लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे।